पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी में जब भी शिकस्त से दो चार होती थी, उसका सबसे ज़्यादा जो मलबा था वो बाबर आजम और रिजवान के ऊपर गिराया जाता था कि इनका स्ट्राइक रेट कम है, इसलिए पाकिस्तान टीम फतह हासिल नहीं कर रही है। और जो पाकिस्तान ने बड़े इवेंट्स खेले उसमें भी यही वजह थी कि बाबर आजम की कारकर्दगी को टारगेट किया गया। और इस रिपोर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इसी सीरीज़ की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अकेले बैट्समैन बाबर आजम और दीगर जो टॉप 6 में खेलने वाले तमाम बैट्समैन हैं, उनकी कारकर्दगी का अगर मुवाजना करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस वैल्यू का रखता है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि बाबर आजम और रिजवान जिनकी ओपनिंग जोड़ी चेंज की गई है, ये पाकिस्तान की वहद जोड़ी है जिसने 2400 रन किए हुए हैं, शरारती रन, और दूसरी कोई भी एक ऐसी जोड़ी नहीं जो कि 500 शरारती रन जोड़ सकी हो। इस जोड़ी ने 8 सेंचुरी शरारतें कायम की हैं, जबकि कोई भी पाकिस्तान की दूसरी ओपनिंग जोड़ी ऐसी नहीं जिसने एक से ज़्यादा बार सेंचुरी शराकत कायम की हो। इस जोड़ी ने 9 बार 50+ शरारतें कायम की, जबकि पाकिस्तान की कोई दूसरी जोड़ी 2 से ज़्यादा बार ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकी। और इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ओपनर्स ने 150+ रन की शराकत कायम की, और 5 बार रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। 203 रन जोड़े थे इंग्लैंड के खिलाफ कराची के मकाम पर, 10.41 रन रेट रहा। इसके अलावा सेंचुरियन के मकाम पर मेज़बान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 197 रन जोड़े, 11.15 स्ट्राइक रेट रहा। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कराची में 2021 में 158 रन की शराकत कायम की, 10.41 स्ट्राइक रेट रहा। इसके अलावा इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो मैच था वो जीता, उसमें पाकिस्तान ने दोनों जोड़ी ने 152 रन बनाए और बगैर कोई विकेट गंवाए टारगेट चेस किया था। 8.52 रन रेट रहा। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के मकाम पर जुलाई 2021 में 10.22 के स्ट्राइक रेट रन रेट से बैटिंग की और शराकत कायम की, 150 रन जोड़े। तो मासवाए एक इनिंग्स के हर इनिंग्स में इनका जो रन रेट था 10 रन फी ओवर से ऊपर रहा था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कामयाब जोड़ी थी। लेकिन यहाँ पर रन रेट को बुनियाद बनाकर इस तरह की बातें करके जो चीज़ की गई है वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके मुकाबले में सैम अयूब को लाया गया है एज ए ओपनर। गो कि उनका डोमेस्टिक मैचेस में जो रिकॉर्ड है ख़ासा बेहतर है, लेकिन अब तक उनकी कारकर्दगी आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 17 रन बनाए 15 गेंदों पर, फिर 0 पर आउट हुए, फिर 40 पर 49 रन किए, किसी हद तक अच्छी इनिंग्स थी। फिर 28 गेंदों पर 47 रन किए, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ थी। फिर 0 पर हुए, फिर 10 गेंदों पर 10 रन किए, फिर 0 पर हुए, फिर 8 गेंदों पर 27 रन किए, फिर 3 गेंदों पर 1 रन, और आज 13 गेंदों पर 10 रन कर सके। तो अपनी जो उनकी मजमूई इनिंग्स हैं उसमें वो 3 बार डक पर आउट हुए हैं और सिर्फ 3 बार वो अपना स्कोर 20 रन तक पहुंचा सके हैं। और मजमूई उनकी एवरेज है वो 16.10 है। और इसके अलावा उनका जो स्ट्राइक रेट है 130 से नीचे है, जो कि बाबर आजम और रिजवान के आइन बराबर है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। और आज़म खान की अगर बात करें तो आज़म खान अब तक जो उनके मजमूई जो एवरेज है 5 रन फ़ी इनिंग से भी नीचे है, और 90 का स्ट्राइक रेट है। इसे जार मिजाज और हार्ड हिटर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने मुवाजना पेश कर रहा हूँ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ है, इसमें बाबर आजम ने 3 इनिंग्स के लिए और दीगर जो हमारे टॉप 6 पोजीशन के बल्लेबाज हैं उनकी मजमूई इनिंग्स 15 बनती है। 115 बॉल्स खेली हैं बाबर आजम ने, और बाकी पूरी टीम 156 रन बॉल्स खेल सकी है। 181 रन बनाए हैं अकेले बाबर आजम ने, 229 पूरी टीम ने बनाए हैं। इस सिर्फ टॉप 6 बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ। 66 बेस्ट स्कोर बाबर का रहा, 50 फ़खर जमान ने बनाया। दीगर टॉप 6 में 60 की एवरेज है बाबर की और 15 रन की एवरेज है दीगर तमाम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की। 157.39 स्ट्राइक रेट रहा बाबर आजम का, 140.79 ऑल ओवर टीम का। 3 फिफ्टियाँ अकेले बाबर आजम ने बनाई हैं, जबकि पूरी टीम की जानिब से सिर्फ 1 50 बनी है। और इसके अलावा 21 चौके लगाए हैं अकेले बाबर आजम ने, पूरी टीम ने 14 चौके लगाए हैं। अलबत्ता छक्के ज़्यादा हैं, 18 छक्के लगे हैं टीम की जानिब से, 5 छक्के लगाए हैं उनमें से बाबर आजम ने। इसके अलावा जो ये तीसरा T20 मैच था, इसमें बाबर आजम ने 37 गेंदों पर 58 रन किए, 156 का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि दीगर जो टॉप 6 के बल्लेबाज थे वो 54 गेंदों पर मजमूई तौर पर 64 रन कर सके, 118 का स्ट्राइक रेट। बाबर का स्ट्राइक रेट 156 और दीगर तमाम टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 118, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने के नाम पर पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। और जो मजमूई तौर पर देखा जाए तो
वहाँ से नज़र आ रहा है कि बाबर आजम अकेला ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर बाबर आजम की कारकर्दगी निकाल लें तो पाकिस्तान टीम का वो हशर हो सकता है जो सोचने से भी खौफ आता है। लेकिन हमारे यहाँ कत्ता धरता जो है वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं, किसी तरह बाबर आजम को नीचे किया जाए, किसी तरह उनकी कारकर्दगी ख़राब हो ताकि उन्हें टीम से निकालने का जवाज़ पैदा हो। तो ये जो ऐसे लोग हैं, मोहम्मद हफीज़ जैसी सोच के लोग हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को हॉकी जैसा हाल करके ही छोड़ेंगे और ये इनसे कोई बाइद नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और आज अहम बात ये भी बताऊं कि बाबर आजम ने विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड भी तोड़ा है। वो रिकॉर्ड ये था कि अपने मुल्क से बाहर सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल 50s जो बनाने का रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। 24वीं 50 आज बनाई है, लगातार तीसरी 50 की। इससे पहले 23 50 विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने मुल्क से बाहर बना चुके थे। उसके साथ साथ वो न्यूजीलैंड में भी सबसे कामयाब तरीन बैट्समैन बने हैं, पहले खिलाड़ी बने हैं जो कि 400 रन्स की हद पार करने में कामयाब रहे मेहमान जो खिलाड़ियों में। इसके अलावा इयोन मॉर्गन ने 331 रन्स किए थे और सबसे ज़्यादा 550 प्लस जो न्यूजीलैंड में किसी गैर मुल्की खिलाड़ी ने बनाई हैं, तो उनका रिकॉर्ड भी बाबर आजम के पास चला गया है। बाबर आजम ने अब तक मजमूई तौर पर 9 इनिंग्स खेली हैं न्यूजीलैंड में, जिनमें 405 रन बनाए हैं, 57.85 की एवरेज है और 138 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। तो ये ओवरऑल स्टेट्स हैं जो आपके सामने हैं, ये कारकर्दगी रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर बाबर आजम को कोई तनकीद का निशाना बना रहा है, कोई टारगेट कर रहा है, तो ये मैच उसका बोग्स है, उसका हकीकत से या पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।